थोड़ा कम कर। अरे अपन को वरना पढ़ेंगे नहीं तो अपना सिलेबस रह जाएगा ना बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं, आपको बोल रहा हूँ। हम्म। ये जो एब्सेंट है ना उसको ऑलरेडी पी ब्लॉक आता है, ऐसा अज्यूम करने का क्या? ओके। मतलब ना सीधी बात है ना, आता रहेगा तो ही तो एब्सेंट रहते हैं वो लोग। किधर से देखा हो? हाँ, तो अभी कितनी बार समझाया कि हाईली वेटेज वाला चैप्टर है, इसमें से आधे मार्क्स भी मिल गए तो भी क्या बुरा है, एक एक चीज पढ़ के जाना है इसमें, एक चीज याद करनी। इट्स हाईली वेटेज वाला चैप्टर 8 से 10 मार्क का चैप्टर है भाई। बरोबर मुनीरा जी? हम्म। एक मिनट, ओपन हो रहा है गाइस, जस्ट अ सेकंड। हैंग हुआ है क्या? ओपन हुआ, यस। So we were on page number 143, 144। याद आ रहा है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सर शेयर नहीं हुआ। नहीं, मैं शेयर नहीं किया अभी तक, पूछ रहा हूँ खाली पेज नंबर कौन सा था जरा। हाँ सर, एक मिनट 142। देव जी रुको जरा। रुकते भाई, जरा क्यों पूरा रुकता है? रुको जरा, सब्र करो। हम्म। 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 तो गाइस कि चलो, रिकॉर्डिंग चालू हो गया है, अभी शेयरिंग बाकी है बस। तो चलो, ठीक है, दिखा अभी सबको? यस सर। ग्रेट। Reactivity towards oxygen. All the elements of group number 16 forms of the type of oxide EO2 and EO3. You know, EO2 मतलब उधर क्या EO2 में बेटा कहाँ गया? एक मिनट। सी, all the is oxide कौन से टाइप में है एवरीवन? EO2 एंड EO3। EO3। तो लेट मी एक्सप्लेन क्यों ऐसा। सी नाउ, दिखा सबको टॉपिक? यस।
सी। अभी ये सल्फर है, सल्फर ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट, कोई एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन बराबर। हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ ओके, हाँ बोला। ये खाली पड़ा हुआ है डी ऑर्बिटल पूरा, 4। हाँ बोलो। हाँ। एक ऑक्सीजन आए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर दूसरा आया ये पैड करके दिया, EO2 बन गया। E is a sulfur or any of the element of group number 16। समझ रहे हैं बात को? नहीं नहीं सर, नहीं वापस से। समझा। ओके, ये देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है स्टार्टिंग में, 2। तो EO 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया ऑक्सीजन को। हाँ ओके। अभी दूसरा ऑक्सीजन आया तो और 2 चाहिए, ये पैड इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, एक्साइड करना पड़ेगा। हाँ कितने yes, कितने अनपेड हो गए अभी बेटा? 4। 2 को 4 ही चाहिए, चारों 4 रेडी हो गए बेटा, समझा? अभी EO3 मतलब कितना? 6। सेकंड एक्साइटेशन बोलते हैं इसको, सेकंड, ये फर्स्ट एक्साइटेशन, सेकंड एक्साइटेशन। सेकंड एक्साइटेशन की क्या जरूरत है समझा? 6 के 6 अनपैड हो जाएंगे, दे दो। 6 के 6 दे दिया इसने, राइट। 6 के 6 अनपैड हो गए, समझ में आई बात? मैं क्लियर विद दिस? तो EO2 और EO3 कैसे बन रहे, क्लियर हुआ भाई? यस सर क्लियर। ओके, तो इन शॉर्ट 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन सब वो लोग दे सकते हैं। नो गाइस, हियर रीडिंग अगेन, वापस पूरा स्टेटमेंट पढ़ो पूरा वापस। क्या दिया है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप 16 ग्रुप कौन से फॉर्म में ऑक्साइड बना है, जल्दी बोलो। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोरियम ने EO2 और EO3 फैशन में कैसे बनाया, समझा? हाँ अनपैड कर करके देते गए। चलो आगे बोलो फटाफट। EO2 टाइप ऑक्साइड एंड ओजोन O3 सल्फर डाइऑक्साइड आर द गैसेस। क्या कौन से गैसेस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑल। EO2 टाइप ऑफ ऑक्साइड, बट खाली एक ही Se सेलेनियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में मिला गया है। कौन? सेलेनियम सेलेनियम डाइऑक्साइड। ऑक्साइड ही एक ही है जो सॉलिड में मिला है, बाकी सब हैविंग अ गैसियस स्टेट। ये सब लोग का एसिडिक नेचर है जब भी वो पानी के साथ रिएक्शन करे। किसके साथ गाइस? पानी के देखा, लिखा है अच्छे से। ये सारे EO2 ऑक्साइड कौन से? हाँ, SO2 SeO2 ने पानी के साथ रिएक्शन किया, क्या बनाया? एक बड़ा सा कंपाउंड देखो, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं जिसको, H2SeO3 सेलेनियस एसिड। मैं क्लियर विद दिस? they can release the hydrogen now, so hence they are called as acid। बरोबर है? अभी अभी इसमें ना ध्यान देना, सारे EO2 में ये सब लोग ने देखो, EO2 में से SO2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, while TeO2 क्या है? हाँ, TeO2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब सर क्या? एक बार देखो इधर वापस बताओ। वापिस समझते, इधर समझते हैं क्या। इधर क्या लिखा वो लोग ने? सबसे पहले क्या लिखा?
ग्रुप नंबर 16 क्या बनाता है? EO2 and EO2 EO3. एंड EO3 बनाता है टाइप्स ऑफ ऑक्साइड। क्यों, वो एक्सप्लेन हुआ। Yes. फिर क्या बोला? EO2 में ऑल आर Acidic when they Yes. react with water. गैस एक्सेप्ट व्हाट? SeO2। SeO2 का क्या स्टेट मिला है? Solid. फिर EO2 इन वाटर फॉर्म्स, बराबर है, दे आर व्हाट? एसिड। Acidic क्यों? in nature. H+ रिलीज करते हैं लोग, दैट्स वाई। अभी और एक लास्ट स्टेटमेंट ये दिया कि अमॉन्ग देम SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, TeO2 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये प्रूव कर देते हैं हम लोग, ठीक है? नहीं समझ रहे? अभी समझा. क्या? SO2 इज अ वेरी गुड Reducing it. रिड्यूसिंग एजेंट। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को क्या करता है? रिड्यूसिंग Oxidize. एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है? नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। नहीं समझा? कितना नहीं याद है? H giving out oxygen coming in. पहले ये हो जान दो, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? दूसरे को Reduce करना करना. है, खुद को oxidize. और खुद को क्या करना? ऑक्सीडाइज। खुद को ऑक्सीडाइज मतलब एडिंग, खुद को ऑक्सीजन ऐड करना, खुद को रिमूविंग हाइड्रोजन करना, खुद को रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, लाइक दैट। बरोबर? हाँ कि ना? तो हियर ये लोग क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब, बोलो ना। दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है. एक मिनट मैं लिखता हूं। ऑक्सीडाइजेस एजेंट है, दूसरे को हेल्प करता है ऑक्सीडाइज करने में। इटसेल्फ, Reduce. बोलो, रिड्यूस होने के तरीके। बराबर है? Yes. तो सीधी सी बात है। क्या बात है सीधी सी? इधर क्या होगा? बिग बॉन्ड, वीक बॉन्ड. वीक बॉन्ड। याद आया? तो ये लोग अपना क्या? टीई बहुत बड़ा है डाउन द ग्रुप। बिग बॉन्ड, वीक बॉन्ड तोड़ेगा, बिग बॉन्ड। ऑक्सीजन को क्या करेगा? पटपट बोलेगा चल जा। ऑक्सीजन को निकाल के अपने आप को क्या किया उसने? रिड्यूस किया। हेंस दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? और इधर के बॉन्ड क्या है? काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्मॉल बॉन्ड है, तो ये तोड़ता नहीं है। ये फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर 4 ही है, तो एक और ऑक्सीजन को जोड़ता है अपने अंदर, टूटता नहीं है बॉन्ड इसके। ये स्टिल हैज अ कैपेसिटी, तो एक और बॉन्ड बनाने जाता है गाइस। एम आई क्लियर? नहीं समझा? क्या क्या बोला मैंने? बोलो फटफट। एक बार रिपीट करो, एक बार सर। नहीं अभी आप बोलो बस। क्या? अभी सर प्लीज प्लीज सर। देखो एकदम सिंपल है, देखो ध्यान से। हाँ, मैंने क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद क्या करना? खुद रिड्यूस करना। खुद रिड्यूस करने के लिए क्या भाई? खुद रिड्यूस करने के लिए बोलो, खुद रिड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन
एक मिनट। हाँ सर हाँ बोलो। एच का रिमूवल, ऑक्सीजन का। हाँ, खुद को रिड्यूस करने के लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। हाँ सर खुद का रिड्यूस करने के लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना चाहिए, खुद को रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन करना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, बिग बॉन्ड वीक बॉन्ड। बेरिलियम डाउन द ग्रुप, डाउन द साइड बहुत बड़ा बॉन्ड है ना भाई। बिग बॉन्ड हाँ। बिग बॉन्ड है तो वो लोग क्या करेंगे, जल्दी टूट जाएंगे। जल्दी टूट जाएंगे। ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करना मतलब क्या भाई, ऑक्सीजन निकालना मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रिमूवल इज कॉल्ड एज रिडक्शन। और जो खुद रिडक्शन करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं गाइस। यस। हाँ सर सिमिलरली ये SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज Oxidize होना, होना। राइट। तो इसने स्मॉल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण ऑक्सीजन को रिलीज नहीं किया, और इसने एडिशन ऑफ क्या किया, ऑक्सीजन करके अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा के, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करके अपने आप को ऑक्सीडेशन करने के लिए जाता है, ये ऐसे। Am I clear with this? यस। क्या बोलो मिस्टर यश निगम। बोल भाई, SO2 क्या है, पढ़ो बोलो। SO2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों? दूसरे को वो रिड्यूस करने जाता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बट डाउन द ग्रुप रिड्यूस, हाँ, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस। क्यों? डाउन द ग्रुप वीक बॉन्ड हो गए, वीक बॉन्ड हो गए, वीक बॉन्ड हो गए, तो उसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करने में नहीं, दूसरे अपने ऑक्सीजन निकालने में इंटरेस्ट है भाई। हाँ सर समझा। ओके ओके गाइस, एवरीवन। यस। सिमिलरली आगे बढ़ो, चलो। EO3 टाइप ऑक्साइड्स, मतलब ये लोग अभी देखो ना, SO3, ACO3, TiO3 ऐसे भी बनाते हैं। यस सर। Now they are saying that they can dissolve in water and can form acid. Can you see that? देखो, यस सर। तो सडन रिएक्शंस दिए, क्लियर कट बता रहे हैं कि वो हाइड्रोजन आ चुके हैं, हाइड्रोजन निकाल के they can give their acidic nature, guys. Am I clear with this now? Arya, Khushbu, Yash, Yes, sir. Pratham? यस सर Yes, sir, clear. Now guys, going ahead, group number 17 के ऑक्साइड्स देखते हैं। Elements of group number 17 halogens forms many oxides with oxygen, but most of them are unstable. क्यों भाई unstable क्यों है? Anyone? सर unstable Incomplete octane. नहीं, ऐसे कुछ नहीं, इनकम्प्लीट नहीं है ऑक्टेट। सी, ये लोग डॉन है, ये भी डॉन है, दोनों जन इलेक्ट्रॉन के लिए फाइटिंग कर रहे हैं, बराबर है। फाइटिंग कर रहे हैं मतलब अंदर जबरदस्त एनर्जी भरा हुआ है फाइटिंग करने के लिए, हाईली एनर्जाइज्ड, एंड दे आर फुल ऑन फाइटिंग करते रहते हैं। दे आर हाईली अनस्टेबल, बॉन्ड तोड़ने की बात कर दे, चल बॉन्ड तोड़ दे, मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे वापस, नहीं समझा, जाने दो चलो। समझा। तो यस, हैलोजेंस काफी रिएक्टिव है, इसके लिए मैनी ऑक्साइड्स बनाए हैं, बट दे ऑल आर जनरली ड्यू टू अनस्टेबल। both मतलब halogens and oxygens. मतलब just because of this higher energy, right? Yeah, Between so them. much electronegative है, तो वो लोग के पास पुलिंग कैपेसिटी है, फुल ऑफ एनर्जी है। Okay. वो लोग के पास पुलिंग कैपेसिटी है, फुल ऑफ एनर्जी है, एंड मोर ओवर दैट हियर ये ज्यादा ओवरलैप नहीं हुए, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दे कैन नॉट इजीली ओवरलैप। जब भी एक इलेक्ट्रॉन देने वाला रहता है और एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है ना, तो मोर एंड मोर वो लोग अट्रैक्शन करके ओवरलैप करते हैं। क्या बोला मैंने?
अलग अलग डिफरेंट देने वाला होता है, एक लेने वाला होता है, तो फटाफट ज्यादा फटाफट होगा। ओवरलैप करके बात समझा, इलेक्ट्रॉन दे देता है। दे देते हैं, ले लेते हैं, तो समझा। ओवरलैप करके एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो ये जरा भी ओवरलैप नहीं हुआ तो वीक बॉन्ड they are Unstable easily है। overlap नहीं हुए। बड़ा बॉन्ड, बिग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, बहुत सारे रीजन से यू कैन प्रूव इट दैट। क्या प्रूव किया आपने? That they are Halogens with oxygen are unstable. एक लेने वाला एक देने वाला है। यस, ऑक्सीजन एंड हेलोजन के बॉन्ड्स आर अनस्टेबल। तो उसका ये लोग ने पूरा फायदा उठाया। देखो जरा आगे हियर, जैसे कि ऑक्सीजन ने फ्लोरीन के साथ 2 ही कंपाउंड्स बनाए हैं, 11 में पढ़े थे, दोनों याद होगा तो, OF2 एंड O2F2 रेडॉक्स रिएक्शन में। हाँ सर बताते। तो दोनों हाईली एक बार OF2 इज स्टेबल बट बोथ आर फ्लोरीन, और वो भी दोनों डॉन है, तो तोड़ तो आराम से सकते हैं उसको, राइट? टूट जाएगा तो क्या मिलेगा? फ्लोरीन मिलेगा। तो हेंस दे आर कॉल्ड एज फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। व्हाट इज फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स? दूसरे को फ्लोरीन देने में हेल्प किया, फ्लोरीन का सप्लायर है वो, ऐसा एजेंट्स है फ्लोरीन का। नहीं समझ रहे? ध्यान दो। समझा सर। क्या फ्लोरीनेटिंग एजेंट मतलब? सप्लाइंग फ्लोरीन। Supplies fluorine easily, guys. I hope I'm clear. Yes. So OF2, O2, O2F2 both are generally unstable. OF2 थाली रूम टेम्परेचर पे स्टेबल है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा है तो तोड़ सकते हैं बॉन्ड। फ्लोरीन सप्लाई करने का काम किया गाइस, फ्लोरीन फटाफट सबको दी है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स है। सो आगे बढ़ो। एक PuF6b, PU प्लूटोनियम, F ब्लॉक का एलिमेंट है PU। हाँ हाँ क्या लिखा है? बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। O2 of F2 oxidizes plutonium PuF6, उसको ऑक्सीडाइज किया ऐसे, और कुछ नहीं। एंड द रिएक्शन इज यूज्ड इन रिमूविंग plutonium as a PuF6 from spent nuclear fuel। मतलब ये रिएक्शन किस में काम आता है गाइस? इन द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, वन ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल, प्लूटोनियम को बाहर निकालने में काम लिया। मतलब O2F2 ऑक्सीडाइज करता है हाँ, इधर देखो, PuF6 को। मतलब इधर क्या, O2F2 क्या करता है? PuF6 को, फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। फिलहाल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है भाई? +6। सर स्क्रीन। Sorry, screen. हाँ, प्लस हाँ सी हियर, फिलहाल क्या ऑक्सीडेशन नंबर? PuF6 है, +6 है। नाउ गाइस हियर वेरी सिंपल, क्या बोला वो लोग ने? दैट इज दिस oxidizes O2F2 oxidizes the plutonium to PuF6। मतलब ये रिएक्शन है। ये क्या लिखा मैंने? एवरीवन प्लीज रीड इट आउट। ये क्या है? O2F2 प्लस प्लूटोनियम। प्लूटोनियम। अभी ये इसको क्या करेगा? ये फ्लोरीन ले ले, ये फ्लोरीन ले ले, राइट? नहीं समझ रहे? हाँ समझा। ऐसे 3 आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? PuF6। बराबर। और ये PuF6 इज वन ऑफ द बेस्ट स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। मैं क्लियर विद दिस बेटा? यस। तो ये कंपाउंड ने प्लूटोनियम को ऑक्सीडाइज किया। क्या चल रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर 0। इधर क्या चल रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर +6। +6। मैं क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. So you're very simple. That is, guys, very simple that O2F2 is a fluorinating agent.
का काम किया, ऐसे वो लोग ने बताया खाली स्टेटमेंट में। एक चीज समझा रहा है, एक एक स्टेटमेंट समझ रहा है बरोबर। यस। तो वापिस देखो भाई, क्या O2F2 ऑक्सीडेशन, देखो एक एक रीड करने का मतलब खाली एक ही है कि भाई कुछ भी पूछे इसमें से एमसीक्यू तो आप लोग हैंडल कर पाओ। इसके लिए एक एक लाइन इसमें याद करने की जरूरत है। मार्क इट आउट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाईली वेटेड। तो भाई O2F2 oxidizes a plutonium to PuF6 guys, and reaction is used to, ठीक है, and the reaction is used to removing plutonium as a PuF6 from the spent of what? न्यूक्लियर फ्यूल। हाँ, मतलब ये जो प्लूटोनियम वेस्ट जाते हैं ना ऐसे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्लूटोनियम वेस्ट नहीं जाने चाहिए जरा भी। क्या? प्लूटोनियम वेस्ट नहीं जाने चाहिए, तो उनको हम ऑक्सीडाइज हाँ, कर। तो ये जो हमारा पूरा स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल है उसमें प्लूटोनियम वेस्ट ना जाए, इसके लिए हम लोग सारे प्लूटोनियम को कलेक्ट कर लेते हैं PuF6 के फॉर्म में ऐसे। बाद में उसको एक एक करके बाद में PU में वापस कन्वर्ट कर देंगे। बट फिलहाल सेपरेट तो हो गया, प्लूटोनियम सारे मिल तो गए हमें। नहीं समझा? समझा। क्या? सब प्लूटोनियम को हम लोग ने PuF6 के फॉर्म में इकट्ठा कर कन्वर्ट कर ताकि दिया। वो वेस्ट नहीं जाए। हाँ, जो भी थोड़े थोड़े वेस्ट जाते थे वो सब O2F2 के साथ वो मिक्सचर को रिएक्शन करवा के PuF6 में कन्वर्ट कर दिया उसको। ना गाइस, आगे बढ़ते हैं। जनरलाइज टॉपिक है क्लोरीन ऑक्साइड्स। इतने सारे क्लोरीन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कैन यू सी दैट? Cu2O, CuO2, CuTO6, I mean Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7. They are highly reactive oxidizing agents, tend to explode. मतलब anyone? Oxidizing agent मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करना। दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है। वेरी गुड। मतलब इधर ये Cl2O6 एंड ऑल, यू नो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? बोलो वापस जरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल भाई ओए। ऑक्सीडाइज इज व्हाट? others and reduces एंड Others. Reducers. बराबर है भाई लोग। रिड्यूस अपने आप को रिड्यूस करने के तरीके। हाइड्रोजन ऐड ऑक्सीजन Hydrogen रिमूव। removal of oxygen. बराबर ना? तो ये सब क्या बोलते हैं ऑक्सीजन को? चल चल, चल तू निकल, चल तू निकल, राइट? क्योंकि दे आर हाईली व्हाट? Unstable. बात हुई ना आगे? दे ऑल आर हाईली अनस्टेबल। एक दूसरे को बोलते हैं चल तू जा, वो बोलते हैं चल तू जा। ऐसा कर करके ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं वो लोग, ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं। वो बात क्लियर हो गई कि नहीं भाई? हाँ कि ना भाई? हाँ सर। मतलब ऑक्सीजन को निकाला, खुद को रिड्यूस किया, इसका मतलब दे आर दी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट? और इतना फास्ट निकालते तो एक्सप्लोड तो होंगे ही ना भाई। फ्रेंड्स, हम लोग नॉर्मली उसको नहीं यूज करते भाई, एक्सप्लोड होते हैं भाई। एक्सप्लोड करने वाली चीज थोड़ी हम लोग यूज करेंगे लेबोरेटरी में। हाँ कि ना? बराबर है। ओके, चलो तो आगे। ClO2 is used as a bleaching agent for a paper, pulp and textile in the water treatment. What is bleaching agent? सर हमें क्या पता है, राइट? Bleach करना. सर What is bleach? Cl मोस्टली उड़ जाता है ऐसा कुछ तो। Okay. I get many suggestions, many things. Okay. See, पानी में डाला, कहाँ डाला? ये। हाँ, so very important part is here. Sorry. Screen. Okay. See, ये पानी में हमने क्या डाला? कोई भी ये सर्टेन चीज। मैं क्लियर? बट इधर देखो भाई,
इनसाइड एक वन ऑफ द कंपाउंड डेवलप होता है अंदर HOCl, क्या बोलते हैं इसको? हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोक्लोरस एसिड। Hypochlorous acid. जो काफी अनस्टेबल है। क्या मिलते हैं हमें ये? Nascent oxygen. Yes. So they have very जैसे स्विमिंग पूल में पता होगा क्लोरीन गैस यूज करता है। हाँ बोलो ना भाई, हाँ सर। क्या करते हैं स्विमिंग पूल में? क्लोरीन गैस। तो ये लोग देखो पानी में क्या बनाते हैं, जो क्लोरीन गैस पानी में पास किया मैंने, HCl और HOCl। हाँ बेटा, HOCl ये सनलाइट की हेल्प से सनलाइट की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है HCl में, और क्या मिल जाता है वापस मुझे? Nascent oxygen. तो नेसेंट ऑक्सीजन जर्म्स मारने का काम करता है पानी के अंदर। नेसेंट ऑक्सीजन जर्म्स मारने का काम करता है। एज वेल एज दिस नेसेंट ऑक्सीजन गाइस, ये कलरफुल चीज है। क्या ये? बोलना भाई, क्या ये कलरफुल चीज है? एनीवन डी ब्लॉक का थोड़ा याद है, कलर कभी प्रोड्यूस होता है? सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D2D ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन। बोल काकड़ बोल। बोल अरे बोल बोलो क्या? इधर मैं लिख दिया, देखो डी ट्रांजिशन। Unpaired electron present. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गाइस होने चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ही कलर प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर. अरे वाह। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है सारे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बना लेता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बना लेता है। ना रहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ना रहा कलर। वाह 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 वाह। क्या? नेसेंट ऑक्सीजन what bonds up with what unpaired electron and removes the color। ये कलर निकलने की प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग इज नथिंग बट व्हाट? Removal of colors. Yes, bleaching is nothing but removal of color। Am I clear guys? क्या आर्य? ब्लीचिंग क्या होता है? ब्लीचिंग इज नथिंग बट अ रिमूवल ऑफ कलर। सो बेटा वेरी सिंपल, नेसेंट ऑक्सीजन या तो नेसेंट हाइड्रोजन की जरूरत है। ये नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट हाइड्रोजन कलरफुल चीजों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे अटैक कर करके बॉन्डिंग बना के, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पैड अप कर दिए, बॉन्डिंग बना के कलर रिमूव कर दिया। Am I clear guys everyone? यस सर। सो क्लोरीन के ऑक्साइड्स और ये सब इस अच्छे ब्लीचिंग एजेंट भी है। क्यों अच्छे ब्लीचिंग एजेंट है? देखो अच्छे से क्यों अच्छे ब्लीचिंग एजेंट है। वो लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं पानी के साथ? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन अटैक्स पेपर इंडस्ट्री। हर एक जगह पे कलर निकालना है बहुत सारे पेपर पे ऐसे रेडिश कलर होता है, ये है वो है, और एक अच्छे नोटबुक में एकदम व्हाइट पेपर होता है, एकदम व्हाइट बराबर कि नहीं? तो अच्छे इंडस्ट्री में क्या? ये क्लोरीन ऑक्साइड यूज होता है। हम लोग को कुछ करना रहता है अगर, तो कहानी खत्म करे। यस। ClO2 इज अ गुड ब्लीचिंग एजेंट। पेपर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल में, कपड़े पे भी व्हाइट कलर करना रहता है मुझे। हर एक जगह पे व्हाइट कलर करना है, तो यहाँ पे ये ClO2 की यूटिलाइज होती है।
Bromine oxides Br2O, BrO2, BrO3 are the least stable halogens. सारे halogen oxides are least stable here generally. Middle row anomaly, they are powerful oxidizing agents. मतलब क्या क्या वो लोग ने? Big bond, weak bond, weak least stable. bond. क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, तो जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. क्यों भाई? आयोडीन बहुत बड़ा होता है और बड़ा टूटता होता है. है, टूट जाता है, तो इट्स अ बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गाइस, राइट? Yes sir. ओके, कितना क्लियर हुआ खुशबू जी? हाँ सर, क्या क्या बेटा बोलो. वो लोग बड़े होते हैं साइज में, इसलिए वो लोग बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो हियर ब्रोमीन ऑक्साइड, दे आर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. आयोडीन ऑक्साइड, देखो कितने सारे आयोडीन के ऑक्साइड्स बने हुए हैं ऑलरेडी. I2O4, I2O5, I2O7. जनरली उसका एक फीचर्स देखने मिला है, दे आर इनसॉल्युबल सॉलिड्स, मतलब पानी में डिसॉल्व नहीं होते, पहली बात. एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग, मतलब टूट जाते हैं हीट करने पे, क्योंकि बिग बॉन्ड वीक बॉन्ड है. I2O5 is a very good oxidizing agent. देखो, बिग बॉन्ड वीक बॉन्ड, ऑक्सीजन को छोड़ा भाई उसने, ऑक्सीजन को, राइट? Yes. ऑक्सीजन को छोड़ा, इसके लिए वो लोग क्या है? बेस्ट, मतलब बेस्ट, Oxidizing वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और वेरी मच यूटिलाइज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. 11th का कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड, वेरी गुड. कार्बन मोनोऑक्साइड का एस्टिमेशन वगैरह में, यू नो, कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन देगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon बराबर dioxide. ना? तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड, एक I2O5 ऑक्सीजन देके क्या बनाया? CO2. कितना CO2 की मिला? 50 CO2 है. मतलब एक मिनट, I2O5 अगर 50 यूटिलाइज हुआ, मतलब 50 CO2 मिला. 50, अपन ने 100 डाले, 50 यूटिलाइज हुए, 50 कलेक्ट कर दिए वापस लास्ट में. इसका मतलब 50 यूटिलाइज हुआ, इसका मतलब यू गॉट इट. 50 यूटिलाइज हुए मतलब 50 CO होंगे अंदर, जो CO2 में कन्वर्ट हुए होंगे, ऐसे. हाँ, जितने मिले उतने CO होंगे अंदर. बराबर ना? एस्टिमेशन ऑफ CO के लिए I2O5 इज द बेस्ट, Yes sir. गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. CO को ऑक्सीजन CO2 दे में देके convert ऑक्सीडाइज कर दिया CO2 में, राइट? Yes, sir. बराबर? हाँ सर. कितना क्लियर है गाइस, एवरीवन? So I2O5 is a very good oxidizing agent used to estimate the carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड को I2O5 ऑक्सीजन दे देके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है. 10 I2O5 यूज हुए, मतलब 10 कार्बन मोनोऑक्साइड थे, कन्वर्ट हो गए कार्बन डाइऑक्साइड में, ऐसे. The higher oxides of halogens are monostable than lower ones. Are more stable than, मतलब क्या है? सी सिंपल. Higher oxides of halogens are more stable than lower ones का मतलब इधर समझाता हूं, रुको. सी मतलब I2O3, I2O5, I2O4, I2O7 like this. हाँ तो भाई, हाँ सर. ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालो. 3 को 6 चाहिए, 2 ने मिलके 6 दिया, 1 ने कितना दिया भाई लोग? बोलो ना. 3. बराबर है. इधर 5 को 10 चाहिए, 2 ने मिलकर 10 दिया, 1 ने 5 दिया. 7 को 14 चाहिए, 2 ने मिलकर 14 दिया, 1 ने 7 दिया. 7. तो इधर ये जो 2 आयोडीन है, ये जो 2, बोल भाई. 2 आयोडीन है. हाँ, फिर नहीं बोलेंगे. उन तो लोग ने हाँ, ये 2 आयोडीन है, जिसने एक ने कितना दिया है? 7 दिया है. मतलब उसके ऊपर क्या चार्ज आया है?
+7. तो ये लोग जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ना, डॉन कौन है? डॉन कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डॉन है, और ऑक्सीजन खींच रहे थे इलेक्ट्रॉन, बट आयोडीन भी अभी कितना चार्ज है उसके ऊपर? +7. +7 है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन को जो है खींच के लेके नहीं जाने देता है, +7 वापिस इलेक्ट्रॉन को बीच में लाने पे मजबूर करता है। कम अगेन खुशबू। क्या? आयोडीन पे ऑक्सीजन फिराक में था, फिराक में मतलब चांस ले रहा था खींच के लेके जाने को, बट आयोडीन के ऊपर हायर चार्ज क्या? +7। बीच में लेके आया इलेक्ट्रॉन को। हाँ सर। बीच में मतलब कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट। कोवेलेंट बॉन्ड काफी क्या होते हैं, बचपन से पता है, बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसको क्या प्रोवाइड करेंगे? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, टूटेगा नहीं है इजीली। नहीं समझ रहा है? समझा। इधर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में नहीं ला पाए, कोवेलेंट नहीं कर पाए, आयनिक इजीली डिकम्पोज, NaCl, बॉन्ड इजीली डिकम्पोज, फटाक से दूर जाता है। आयनिक इज वीक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज वीक बॉन्ड. एम आई क्लियर गाइस? यस सर. नहीं समझा? समझा सर. क्या बोलो? सर ऑक्सीजन एक डॉन है एंड वो चांस लेके उससे ले जाने वाला था, बट आयोडीन के पास +7 चार्ज है, सो इट बॉट दी बॉन्ड, लाइक इट बॉट दी ऑक्सीजन के साथ वाला बॉन्ड वापस, इलेक्ट्रॉन लेके जाया बीच में। इलेक्ट्रॉन, और So now it कोवेलेंट forms बॉन्ड covalent बना bond. Covalent bond is है, वेरी मच स्टेबल. strong bond, stable bond. तो इसके लिए structure is highly stable. Higher oxidation state, higher oxides, higher oxidation state are stable by the covalent bonds. With the higher charge of iodine, it makes it stable, right? Yes sir. Whereas lower oxidation state, lower oxides are ionic bond, weak bond. They are weak bonds. Weak bond Stability टूट कम. जाता है easily, stability कम है। Am I clear now? इधर समझा आप लोग को गाइस? क्या समझा? कि आयोडीन के ऑक्साइड्स में, सॉरी, लास्ट स्टेटमेंट, द हायर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस आर More stable. more stable than lower ones, right? Yes. Higher oxides of halogens are more stable than lower ones. Now guys, आगे group number 18, noble gases elements are chemically inert, do not directly react with oxygen. खत्म कहानी। आगे reactivity of halogens guys, चलो क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? Reactivity of halogen. Reactivity of halogens. एक मिनट, इधर reactivity of halogens पढ़ो। Elements of group number 16 react with halogen to give a large number of halides such of type EX6, ES4। देखो even फॉर्म में आ रहा है, क्यों? हेलोजन के साथ ग्रुप नंबर 16 ने रिएक्ट करके EX6, EX4, EX2 बनाया, क्यों? यश बोलो, अभी बोलो, बुलाओ इधर, यश बुलाओ। आप किसको बुलाएंगे? ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट को। कौन किसको बुलाए? बोलो। सल्फर बोलो ना यार, बराबर है? हाँ सर। क्या खाली मैदान पड़ा हुआ है? देखो भाई, डियर मतलब पूरा खाली है। हाँ बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, हाँ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? दो अनपेड। दो हेलोजन को बुलाया, बोलो ना, दो को बुलाया। हाँ बुलाया। एक्साइट करने के बाद कितने अनपेड हो गए? बोलो ना 3। यार, ये मैथ्स वीक है यार। शायद देखो यश, निगम, ये दो तो अनपेड थे ही थे बेटा। इसको एक्साइट किया बेटा, पैड थे ना ये। हाँ। तो एक इधर आ गया, तो अनपेड कितने हो गए अभी?
चार चार तो कितने फ्लोरीन बुलाएगा वो? 4। एक फ्लोरीन को एक ही चाहिए ना यार, हाँ सर ये और एक्साइड होगा तो 5 6 होंगे 6 6 होंगे। 6 तो EX2 EX4 EX6 कैसे बने? समझा? समझा सर। प्रथम जी समझ रहा है भाई? यस सर। चलो, तो element of group number 16 reacts with halogen to give a large number of halides of such type of EX6, EX4 and EX2, where E is a sulfur, selenium and tellurium. ऑक्सीजन डॉन है तो वो इजीली रिएक्ट नहीं करता हैलोजन से। आगे नीचे जा भाई, चलो ऐसे ही पढ़ने को हो रहा है। SF6, SeF6, TeF6 आर फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब सल्फर और फ्लोरीन का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन गिव SF6, यू नो, फटाफट फटाफट बन रहा है। दे आर कलरलेस, सब लोग कलरलेस गैसेस है, SF6, SeF6, TeF6। दे हैव कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। 6 जन है ना, तो 6 ऑर्बिटल, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर कट दिख रहा है, देखो 6 जन 6 ऑर्बिटल, और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बहुत बार पढ़ा है अपन ने, ऑक्टाहेड्रल शेप है, राइट? यस सर। SF6 is exceptionally stable due to the exceptionally stable halides for the steric hindrance। मतलब बहुत सारे फ्लोरीन हटा देता है। exceptionally stable halides बोला गया है for the steric reason, मतलब सी here बराबर है। डाउन द ग्रुप कौन भाई? ओए बोल भाई बोल, क्या है ये लोग? बिग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। तो क्या लिखो इधर? बिग बॉन्ड वीक बॉन्ड, एंड टूट जाते हैं पट 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 पट, तो ये क्या हुआ? स्टेबल। स्मॉल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। भाई सीधा सीधा नहीं लिखते लोग, घुमा घुमा के लिखते हैं, स्टेरिक बेरिक वर्ड यूज करते हैं, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? तो इसके लिए अभी क्लियर हुआ गाइस, एवरीवन? हाँ हाँ हुआ। बोलो भाई। हाँ ओके चलो, हुआ हुआ, आगे करते हैं अभी। हियर चलो क्या पढ़ो, चलो आगे फटाफट। SF6, SeF6, TeF6 are formed by direct combination. They are colorless gases. They are देखो 6 जन है, 6 ऑर्बिटल, sp3d2 hybridization and possesses octahedral structures. SF6 is exceptionally stable halides due to the steric region. Stability of halides decreases in order of fluorides, chlorides, bromine, iodides. Why? Anyone? फ्लोरीन क्या है? ओह, फ्लोरीन छोटा है, स्मॉल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आयोडीन बड़ा है, बिग बॉन्ड बिग बॉन्ड वीक बॉन्ड। वाह क्या बात है, इतने सारे एक्टिव जन है, खुश हो गया दिल, खुश खुश हो गया बेटा। आगे टेट्राहैलाइड्स, अभी ये हेक्साहैलाइड्स की बात की थी, देखो हेक्साहैलाइड मतलब 6 हैलोजन, अभी टेट्राहैलाइड्स, अभी डायहैलाइड्स। तो ये टेट्राहैलाइड्स में क्या, टेट्राहैलाइड्स में कितने जन है बेटा? तो ये लोग ने थोड़ा रॉन्ग दिया है, इधर sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिया है। लेट मी टेल यू, इट्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन। पूछो क्यों? क्योंकि डी फॉस्फेट भी है उसमें। बाबूजी इधर देखो, मैंने क्या बोला? टेट्राहैलाइड्स मतलब SF4, राइट? सर स्क्रीन बेटा
ये लो स्क्रीन, ठीक है। हाँ सर। हाँ हाँ बोलो ना भाई। हाँ, हाँ बोला। क्या खुला मैदान खाली पड़ा है? जाओ खेलने फिर। बेटा अभी रात हो गई है, चलो। तो इधर क्लियर है इतना? कितने जन रिएक्ट करने आ रहे हैं भाई लोग, बोलो भाई। 4 4 जन। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन करने के लिए एक ही एक्साइटेशन की जरूरत है, राइट? यस हाँ। सर। तो ये एक्साइटेशन करने के बाद ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, 4 ऑर्बिटल और एक लोन पेयर वाला, मिला के टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए भाई? 5। 5 ये सौ S इन्वॉल्व है, ये 3 P इन्वॉल्व है और एक D इन्वॉल्व है। डी इन्वॉल्व है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ भाई? sp3d। sp3d hybridization, ठीक है। अदरवाइज यू कैन डू इट फ्रॉम दिस ऑल्सो। 4 बॉन्ड और एक लोन पेयर, 5 का टेंशन। 5 का टेंशन मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और जब भी गाइस sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ओमकार, हाँ सर हो गए। तो ये एक लोन पेयर प्लेन पे ही रहता है इसमें। और इस तरह से ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इज नथिंग बट अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बोल भाई। हाँ, और ये शेप इलेक्ट्रॉन आज तक किसी को दिखा ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन आज तक किसी को नहीं दिखाई दिखा है। तो ये जो खाली इतना सा ही पार्ट दिखता है आर्य, ये 4 बॉन्ड ही 4 दिखता है, बॉन्ड वाला। जिसको सीसॉ शेप बोलते हैं। जो गार्डन में होता है ना सीसॉ, यस सर। दैट। तो ये क्लियर हुआ, SF4 एंड ऑल is sp3d hybridization, and it is a geometry is but trigonal bipyramidal, shape is seesaw shape. Am I clear? यस सर। खुशबू जी हाँ सर। पढ़ो अभी। टेट्रा हैलाइड्स का हाइब्रिड उधर चेंज, सब लोग चेंज कर दो। sp3d हाइब्रिडाइजेशन है and thus forms trigonal bipyramidal geometry, बराबर है, with one इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल मतलब प्लेन, बताया ना मैंने आपको। प्लेन हाँ पे, ऊपर वाला। प्लेन पे एक लोन पैर पड़ा हुआ है। मैं क्लियर? हाँ सर। इधर तक क्लियर है? अभी ये डायहाइलाइट्स का बरोबर दिया है, पढ़ो क्या है डायहाइलाइट्स में। यस, SCl2, SeCl2 and TeCl2 have sp3 hybridization, thus possesses tetrahedral structure with 2 equatorial position occupied by the lone pair. Now इक्वेटोरियल वर्ड रॉन्ग यूज कर दिया, क्योंकि इसमें कोई इक्वेटोरियल पे है ही नहीं। सी नाउ शो यू। क्या है भाई लोग? यस क्या सर। है SF2? ओए यश निगम, बेटा देखो इधर। हाँ सर। क्या मैदान की जरूरत ही नहीं है, अभी रात हो गई ना। हाँ कि ना? बेचारा। कोई बात नहीं, कल खेलेंगे। इधर देखो भाई, ये समझा? 3p3s2 3p4 दो के साथ ही रिएक्शन करना है। 2 अनपेड है तो नो एक्साइटेशन। हमें क्लियर? यस सर। नो एक्साइटेशन रिक्वायर्ड हियर, बराबर है। अभी कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ? एक S और ये 3p। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है ये? ओए sp3। तो कौन सा शेप, आई मीन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हुआ। हाँ सर। तो ये सल्फर बिकॉज ऑफ ह्यूज रिपल्शन बहुत दूर रहते हैं एक दूसरे के, और ये दो एकदम पास रहते हैं ऐसे। इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री है ये, ऑलमोस्ट है।
नॉट एग्जैक्ट, इसके लिए आप चलो इतना समझा है। नॉट लोन पेयर इज नॉट ऑन इक्वेटोरियल, एम आई क्लियर? लोन पेयर कैसे समझे? इसको हम लोग बटरफ्लाई शेप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। और ये तो मैंने नाम रखा है बटरफ्लाई शेप, वो जान दो। एक्चुअल नेम इज व्हाट? हियर यू नो वी आर एक्सपेक्टिंग समवॉट लाइक दिस, एक सीधा लाइन, यू नो ऐसा मोड़ दिया है पूरा, क्लियर कट दिख रहा है, मोड़ा। इलेक्ट्रॉन को जान दो, मत देखो उसको, आज तक दिखा नहीं है, लिखा भी नहीं। सो इट्स अ शेप इज क्या बोलना चाहिए ककड़, आई मीन ओमकार? हाँ, बेंट शेप बोलना चाहिए, समझा कि नहीं? हाँ समझा। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इट्स अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री गाइस। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्लियर होने के बाद sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड द शेप इज बेंट शेप। चलो पढ़ो आगे, बट SCl2, SeCl2, TeTl2 have a sp3 hybridization and thus possesses the tetrahedral structures with the two lone pair। ठीक है, ऑन यू नो इन टेट्राहेड्रल में ही दो लोन पैर है लाइक दैट। फिर आगे क्या? मोनोहैलाइड्स आर डायमेरिक इन द नेचर, फॉर द एग्जाम्पल मतलब ये भी समझाना पड़ेगा। सी देखो भाई लोग, ये मोनोहैलाइड क्या ये? मोनोलाइट। मोनोहैलाइड ये क्या है? उल्टा बना है मोनोहैलाइड। इसके ऊपर क्या चार्ज रहता है? डॉन है ना? हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो ये लोग नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। स्क्वायर। मतलब ये दो मॉलिक्यूल कनेक्ट हो गए। हाँ बोलो। हाँ तो हुए ये सर। दो मॉलिक्यूल कनेक्ट हुआ, इसके लिए उसको डाइमर बोला। क्या बोला? डाइमराइजेशन। तो लोग ने क्या स्टेटमेंट लिखा? मोनोहैलाइड्स गाइस व्हाट? Dimeric in nature. गोस फॉर डाइमराइजेशन, राइट? ऐसे डबल डबल मॉलिक्यूल जुड़े हुए मिलेंगे, मिलते हैं ऐसा। मैं क्लियर खुशबू? प्रथम? हाँ सर। ओके चलो भाई आगे। इधर इधर डाइमर्स फॉर्म में है वो लोग। दिस डाइमर्स यू नो फर्दर एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो टूट भी जाते हैं ऐसे, यू नो डिसप्रपोर्शन, मतलब सी होता है। दिस डाइमर्स फर्दर एक दूसरे के साथ टकरा के, देखो दो मॉलिक्यूल सी होता है। हाँ देखो इधर मैं शेयर करता हूं। सी एक मिनट हैंग हुआ है गाइस। ठीक है, ये क्या दिया है? ओए क्या दिया है? 2H2Cl2। 2Se सेलेनियम डाइक्लोराइड, राइट? ओए इधर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या चल रहा है फॉर एनी? किसको पता होगा तो? 2 क्लोरीन ने कितना मांगा? दो मांगा 2 क्लोरीन ने। दोनों ने मिलके 2 दिया तो एक ने कितना दिया? क्या क्या बोला? कम अगेन गाइस। 2 क्लोरीन ने मिलके 2 दिया तो एक ने 1 दिया। हाँ 2 क्लोरीन ने 2 मांगा, 2 सेलेनियम ने मिलके 2 दिया, 2 सेलेनियम ने 2 दिया तो एक ने 1 दिया गाइस। यार सो एक मिनट, वो चले गया है।
सो इधर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में देखो ध्यान से, क्या हुआ, एक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 4 दिया इसने भाई लोग ने, इसने 4 क्लोरीन को 4 दिया और ये अकेले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक में ऑक्सीडेशन क्या हुआ, सेलेनियम का एक कंपाउंड ऐसा बना जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, हाँ, और बाकी सब में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ। तो एक ही मॉलिक्यूल का एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ेगा एज वेल एज कम होगा, दोनों एक साथ होगा, then that reaction is called as disproportionation reaction. क्या बोल भाई, what is disproportionation reaction? एक मॉलिक्यूल का, जैसे एक मॉलिक्यूल है, उसका एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना भी चाहिए और घटना भी चाहिए इन द सेम रिएक्शन। एक मॉलिक्यूल का एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन में बढ़ना भी चाहिए और घटना भी चाहिए, दोनों होगा, देन दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट? मैं क्लियर विद दिस? तो वो लोग, हाँ बेटा क्लियर? यस सर। तो वो लोग मोनोहलाइड्स टकराते आपस में और इस तरह से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी दिखाते हुए पाए गए हैं। मैं क्लियर विद दिस गाइस? चलो, यस और नो? यस सर। Yes. चलो, अभी इधर halogens combine amongst themselves to form, guys, a number of compound known as interhalogen compounds. एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से, इंटरहैलोजन कंपाउंड मतलब ओमकार, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से बॉन्ड बनाना। कम अगेन, व्हाट इज इंटरहैलोजन कंपाउंड बेटा? एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाना, राइट? हाँ कि ना? हाँ सर। क्लियर हुआ इतना? हाँ सर। एक हैलोजन ने दूसरे हैलोजन के साथ बॉन्ड बनाना, एकदम सिंपल सी बात है। कैसे? XX डैश, XX3 डैश, XX5 डैश, XX7 डैश, समझाता हूं, वो पढ़ लो पहले एक बार। Where X is a halogen atom with a larger size or X dash is a halogen atom with smaller size. More details of interhalogen compounds are included in यही चैप्टर में 7.12 में काफी अच्छे से डिटेल में वो लोग समझाएंगे, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं यही इसमें अंदर। तो अभी समझना है कि तभी समझ लेंगे, चलेगा? तभी समझ लेंगे। तो अभी थोड़ा सा इल्यूजन दे देता हूं, चलो। सी, कोई भी एक हैलोजन को बुलाओ, बड़ा वाला। सर क्लोरीन बड़ा है, फ्लोरीन छोटा है। फ्लोरीन को X डैश बोला, बड़े को X बोला। बड़ा वाला आ गया बेटा, हाँ कि ना? यस। बड़ा वाला आ गया और इसका कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। मैदान खाली है, बट ओमकार कल जाएंगे, पूछो क्यों? रात हो अंधेरा हो गया। इधर फिलहाल देखो, फ्लोरीन को ये जो छोटा है ना, उसको X डैश बोलता है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डॉन होता है। आया वो क्लोरीन से क्या मांगेगा, बोलो ना? लोन पेयर। ओए सिंगल इलेक्ट्रॉन मांगेगा क्या लोन पेयर? सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो हियर एक सिंपल X डैश बना बेटा कंपाउंड, क्लोरीन एक दे रहा है ना, है उसके पास, देखो
हाँ बोलो। हाँ सर, एक दिया। हाँ सर। एक दिया, एक फ्लोरीन को जोड़ दिया। अभी ये एक्साइट करेगा तो कितने अनपेड हो जाएंगे 2 यार? 3 भाई। 3 होंगे, एक तो दे दिया ना सर। अरे टोटल अभी पूरे टोटल हाँ बोल लो टोटल ना। 3 होंगे। हाँ तो भी है भाई, कोई कंफ्यूज मत होना। ये एक तो ऑलरेडी था, ये एक्साइट होने के बाद अभी 3 हो गए टोटल, बराबर? हाँ कि ना? तो वो हाँ लोग हाँ क्लोरीन बोलते हैं भाई 3 फ्लोरीन, तुम 3 आना, अभी 2 मत आना, मेरे पास 3 अनपेड है। नहीं समझ रहे? ये 2 लोन पेयर है ना, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 फ्लोरीन को दिया, क्या बनाया बड़े ने? 3 छोटे लोग को ज्वाइन कर दिया आपने ऊपर, x3-। इतना पहले समझाओ, फिर आगे मैं समझाता हूँ आप लोग को। आप पहले हाँ मेरे सर। इतना समझाओ। क्या पहले एक ही अनपेड था? तो एक दिया, एक क्लोरीन को बुलाया और CLF हुआ। सी एक और ही एफ का बॉन्ड पूरा हुआ, एक ही हुआ। Cl और F का हुआ। फिर एक्साइट करने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन लोन। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 को जोड़ा। फिर एक्साइट होने फिर के बाद 3 और हो एक गया, एक्साइट होगा तो 5 हो गया। अभी 5 होगा, फिर 5 7 को होगा। जोड़ेगा। वाह, We make the आर्य brain strong, जी। sir. अरे चलो, तो हियर, चलो अभी पढ़ो। अभी मेरे ख्याल से प्रथम जी को समझ में आ गया है। These are the following type, XX डैश के बाद XX3 क्यों हुआ, समझा आपको सबको? XX5 डैश, फिर XX7 डैश, क्लियर? Where X Yes. is a halogen of larger atom size and X dash is a halogen atom with a smaller atom. With more detail, अभी क्या डिटेल, अभी हो गया सब। चलो आगे। तो बाद में नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में। हाँ थोड़ा सा ऐसा एकदम। आपको लगता है, बट अगर ओमकार जी बोलेंगे, देखो सो गए अभी वो, अभी वो सर वो है आगे ही जाके नहीं। बोले, हाँ वही वो बोल है रहा हूँ। नहीं। अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो बोलेंगे ना पढ़ने को, तो पढ़ना पड़ेगा, सिंपल। नहीं नहीं, वो भाई को, मैदान में खेल रहा है। हाँ अगर वो खेल रहा होगा तो नहीं पढ़ाएंगे, अगर आएंगे पढ़ने तो पढ़ाना मेरा काम है बेटा, ठीक है? चलो, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स नोबल गैसेस आर केमिकली इनर्ट। हाँ बोलो भाई। हाँ सर। Krypton and xenon, however, reacts directly with the fluorine to give their fluorides, for example, like this. Xenon ने फ्लोरीन की दुकान, आई मीन फ्लोराइड्स की दुकान खोल ली है। क्यों, क्या, कैसे के लिए, अभी 10 एग्जाम्पल पढ़ता है, समझो पहले इतना। द क्रिस्टलाइन आर, ये सब फ्लोराइड्स आर क्रिस्टलाइन, मतलब सॉलिड स्टेट में है, कलरलेस विथ सबलाइम रेडिली, सबलाइम मतलब इजीली गैस में कन्वर्ट होता है एट रूम टेम्परेचर। दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। सर कुछ ज्यादा बोल दिया आप, राइट? चलो समझते हैं अच्छे से। बुलाओ भाई, जेनॉन को बुलाओ। आया सर? आया सर। वो कौन से ग्रुप में? नियॉन। नियॉन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है? वैसे इसके लास्ट में क्या होगा? यू नो, हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, तो इसका क्या होगा? 3s2 3p6। इसका क्या होगा? 4s2 4p6। इसका क्या होगा? बोल भाई ओए, बराबर? हाँ बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ेगा। हाँ सर, हाँ हाँ। ओके, और ये मैदान सर, अभी सब हो गया, समय आगे, समय फटाफट करो अभी, चलो जल्दी। ये 5p6, sorry, no fluorine will be entertained until and unless unpaired electron, will be created. No fluorine will be entertained until and unless सॉरी unpaired इलेक्ट्रॉन। unpaired। देखो क्रिएट हुआ तो कितने हो गए? एक साथ 2 हो गए, तो वो भाई साहब ने 2 को एंट्री दी, समझा? एक को कभी एंटरटेन नहीं करेगा वो। मैं क्लियर? यस सर। यस सर। वाह, फिर कितने अनपेड हुए? 2 के बाद 4, 4 के बाद तो 6। वाह, इसे कहते हैं बात समझा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वेरी गुड बेटा। अभी फिर आगे दिया था कि दे आर फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, फ्लोरीन सप्लाई करने का काम करेंगे भाई। एक तो काम मिल गया बेचारे को। फिर ये इजीली सबलाइम होता है, ऐसा लिखा वो लोग ने, जो उसकी प्रॉपर्टी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ भाई। सबलाइम होता है मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है, फटाफट ना। आयोडीन सुना है ना बचपन में, कैम्फर,
ये सब याद क्या तो होते हैं? नहीं। इजीली सब्लाइम होते हैं, राइट? हाँ बोलो भाई, हाँ। हाँ 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 सर। फिर क्या लिखा था? दे आर पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, कलरलेस, सब्लाइम रेडिली एट 298 केल्विन। अमोनियम क्लोराइड भी होता है ना? हाँ, आपको कैसे पता चला? बट सर 10th का केमिस्ट्री। प्रथम हम लोग 10 नहीं पढ़ा है, सब लोग ने जान। अरे यार, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मैटर। चलो, ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स, ये मेटल के साथ बेटा अभी सब रिएक्टिविटी, सबके साथ रिएक्शन बढ़ रहा है। कौन आया अभी बेटा? हाँ बेटा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। बराबर है। आ रहा वो रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, वो कहना बाका करना बाका। कहना बाका मगर्जन हाई सिलिकम प्लेगो ऐसा कुछ। ये वाह। पर ये याद रखने की जरूरत पड़ती है 10 में? हाँ सर, हाँ 10th में 10th था में ना। बोला था कि याद बोला तो आया नहीं सर। आता ही नहीं, हाँ, इतना वो थोड़ी कि आया रिएक्टिविटी नहीं। सीरीज थोड़ी क्या याद रखने का होता है। चल कुछ भी, थोड़ा सा ऊपर नीचे ठीक है, 2-4 ऊपर के 2-4 नीचे के, चलो कोई बात नहीं। इंडियन वो इंडिया की हिस्ट्री में ये सब याद करने को बहुत है। सस्ता बोर्ड। वाह, चलो भाई, आने दो ऑक्सीजन को और मेटल को, आने दो। ऑक्साइड बनाने के लिए सब लोग याद करते हैं, रट्टा मारते रिएक्शन। यार देखो कितना इजी, आप खुद देख लो सब लोग। कौन आया एल्यूमिनियम, कौन आया ऑक्सीजन, कितना मांगा? इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। बैलेंस एक्सचेंज करना पड़ेगा। अरे एल्यूमिनियम बोलता है मेरी वैलेंसी 3 है। चलो एक्सचेंज करो, कंपाउंड क्या बनेगा भाई लोग? Al2O3। Al2O3। कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 3। कितने एल्यूमिनियम चाहिए? 2। बट कैन यू सी दैट 3 और 2 कैन नॉट बी बैलेंस इजीली। 3 2 जा 3 2 जा 6 पे बैलेंस हुआ ऑक्सीजन। 4 एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम। कैसे किया बैलेंस? समझा? नहीं समझा सर। समझा सर। वाह, ठीक है। 4 मांगे सेलेनियम ने, 4 दे दिया। ये ग्रुप नंबर 16 है ना? ओए, ग्रुप नंबर 16 है ना? ओए, आगे ना। है सर। तो ये देखो ना आप, इसके पास यू नो 3p4 दो की रेंज में डेवलप होने वाले हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो 2 और फिर अनपेड करके 4 दे दिए। हाँ है 6। इट कैन गिव 2, 2 चाहिए तो 2, 4 चाहिए तो 4, 6 चाहिए तो 6, ऐसे बीच में नहीं। ऑड नहीं देता है ये कभी भी। क्या नहीं देता है? ऑड में नहीं देता, इवन में ही देता है गाइस, राइट? यस नहीं सर। समझ रहे, जाने तो चलो। सो क्या बेटा देव, ये समझ ऑक्सीजन डाउन है, एल्यूमिनियम के पास डिमांड करके कैसे अभी रिएक्शन हुआ, बैलेंस क्लियर हुआ पूरा, याद रखने की कोई जरूरत है? सेलेनियम बीइंग अ ग्रुप नंबर 16 2 मांग लिया मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम सेलेनाइड। आई होप इधर तक क्लियर है। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ सर। चलो भाई, ग्रुप नंबर 17 और हेलोजन, सिंपल ना, NaCl। अभी वो 2 ब्रोमीन ने 2 मांगा, अकेला मैग्नीशियम काफी है 2 देने के लिए। फाइन। यस अभी आयनिक कैरेक्टरिस्टिक, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लोराइड्स में क्यों है? क्लोरीन फर्स्ट नंबर का डॉन है। क्लोरीन ने खींच लिया इलेक्ट्रॉन, खींच लिया तो अपने ऊपर ह्यूज नेगेटिव चार्ज है, मेटल के ऊपर ह्यूज पॉजिटिव चार्ज है, राइट? सो दे आर आयनिक इन नेचर। फ्लोराइड आयनिक नेचर डिक्रीजेस कौन से ऑर्डर में हुआ? क्लियर हुआ? वेयर M इज अ मोनोवेलेंट मेटल, राइट? हाँ बोलो भाई। हाँ हाँ मेटल हैलाइड्स हैविंग मेटल इन देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कोवेलेंट। ये पॉइंट नहीं समझाऊंगा मैं, क्यों?
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जबरदस्त चार्ज रहता है, हेलोजन के खींचे हुए इलेक्ट्रॉन को वो कहां पे लाता है? सेंटर। सेंटर। हेंस द बॉन्ड क्या बनाते हैं वो लोग? कोवेलेंट बनाते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट गाइस, राइट? Lower oxidation state ionic bond, which is weak bond. Yeah, SnCl4, PbCl4, PbCl5, UF6 are the more covalent than SnCl2, PbCl2, SbCl3 and UF4. There is no need to explain this paragraph. Yes ki no? Yes. Yes. Okay guys, so here now they start up with allotropy. जो हम नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। कर सकते हैं, इतना पैराग्राफ तो पढ़ ही सकते हैं। देखो ना, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर, हाँ इतना सा खाली, इतना छोटा, देखो ना, पढ़ लो ना। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16 एग्जिबिट्स एलोट्रोपी। जैसे ऑक्सीजन ने क्या एलोट्रोप्स बनाए? O2 O3 गाइस, राइट? हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ सर। थियोरेटिकल है। ऑक्सीजन ने O2 बनाया, O3 बनाया। सल्फर एग्जिस्ट इन द नंबर ऑफ एलोट्रोप्स। बहुत सारे रोम्बिक, मोनोक्लिनिक्स, हर एक के बारे में डीपली पढ़ेंगे आगे। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सल्फर, यू नो, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक सल्फर आर द इंपॉर्टेंट एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। बोथ आर ऑब्वियसली, सल्फर इज नॉन मेटल, राइट? बोथ आर नॉन मेटालिक ऑब्वियसली। सेलेनियम एग्जिस्ट इन 2 एलोट्रोप्स फॉर्म्स, रेड नॉन मेटालिक एंड ग्रे मेटालिक। ग्रे मेटालिक। मतलब सेलेनियम क्या है? एनीवन? सेलेनियम and tellurium are the metal, non-metal और कौन होता है? मेटालॉइड्स। बराबर है? यस सर। मेटल, नॉन-मेटल और मेटालॉइड्स। सेलेनियम मेटालॉइड्स है बेटा। हाँ, तो वो दोनों फॉर्म दिखाता है। मेटल के भी जैसे बिहेवियर कर सकता है और नॉन मेटल के भी जैसे बिहेवियर कर सकते हैं। मेटालॉइड्स का मतलब वही हुआ ना? हाँ सर। सो सेलेनियम दो टाइप के मिल रहे हैं हम लोग को। एक जो थोड़ा सा मेटेलिक बिहेवियर ज्यादा है, ऐसा मतलब मेटल नॉन मेटल इक्वल नहीं है वो। एक जो ग्रेइश है वो मेटालिक की तरह बिहेव करता है, थोड़ा सा ज्यादा, ऐसे नॉन मेटल की तरह भी करता है बट मेटालिक थोड़ा सा ज्यादा करता है वो, ऐसे। और रेडिश जो है वो थोड़ा सा नॉन मेटालिक ज्यादा है बिहेवियर उसका, ऐसे। दो तरीके के सेलेनियम मिले हुए, ऐसा बोला है वो लोग ने, राइट? आप समझा आपको? आगे ना? yes, और टेल्यूरियम के भी दो एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन मतलब सॉलिड स्टेट याद करो, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड। अच्छा हाँ, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और वो सब जो था, इक्वल प्रॉपर अरेंजमेंट एटम्स के, हाँ प्रॉपर के, आई मीन उसके रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो क्रिस्टलाइन, और इधर उधर एटम्स के अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है तो अमॉर्फस, राइट? अमॉर्फस, हाँ याद आया? हाँ And polonium reveals in two types allotropic forms, alpha and beta. Both are metallic. Polonium metal ही है ना down the group. Am I right? तो उसके दो टाइप के एलोट्रोप्स है पोलोनियम, दो तरीके के मिलते हैं अर्थ पे, अल्फा एंड बीटा। दोनों में क्या फर्क है? एवरीथिंग दे आर नॉट इन सिलेबस, तो बात नहीं करते हैं। दे बोथ, पोलोनियम खाली इतना सा दिमाग में रखना है, दो टाइप्स के अर्थ पे मिलते हैं, अल्फा एंड बीटा। Obviously, polonium is a metal, but radioactive metal. Both radioactive. Alpha and beta, both are radioactive. Am I clear? yes sir. So, तो जैसे एलोट्रोप जनरल बात बोली है, ऑक्सीजन O2 O3, सल्फर बहुत सारे हैं, सेलेनियम दो टाइप के हैं, मेटालिक रेडिश, आई मीन मेटालिक ग्रेइश और नॉन मेटालिक रेडिश। फिर टेल्यूरियम दो टाइप के मिले हैं, कौन से? क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। और पोलोनियम दो टाइप के, अल्फा एंड बीटा। ऐसे थोड़ा थोड़ा याद करेंगे तो बरोबर चैप्टर मस्त याद हो जाएगा। एंड ये चैप्टर में से 10 में से 10 पूरे मार्क्स ला सकते हैं। थोड़ा सा थियोरेटिकल है, सो गाइस अभी से याद करेंगे तो 4 महीने आराम से याद हो जाएगा प्रॉपर। रोज आधा घंटा 15 मिनट आधा घंटा लेके बैठना है इसको, एक 2 पेज बरोबर याद करने हैं इसके, सिंपल।
हार्डली 20 पेज है, 10 दिन में हो जाएगा चैप्टर, 2-2 पेज रोज के, आधा घंटा बस। मैं क्लियर? यस सर। तो इस तरह से चैप्टर इजी है, मस्का है, समझ में आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। जो भी नहीं समझता है वापस यू कैन आस्क इन टू डाउट सेशन, नहीं समझता है वो पैराग्राफ जो भी है वो